नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश और हम और आप जुड़ चुके हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पर, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओएसआई का मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट है और काफ़ी टाइम से हम मॉक टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। आज नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। अगर आप लोग अभी तक इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। रीजनिंग कलर्स बाय आकाश चतुर्वेदी, यहाँ पर आपको डेली की क्लास की पीडीएफ, डेली के लिंक्स, जो भी वीडियो लिंक्स यानी जो भी क्लासेस मेरी रोज होती है वो सारी की सारी वीडियो लिंक्स आपको यहाँ मिलेंगे। प्लस आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो कि आपके डाउट हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उसको टेलीग्राम पर पोस्ट करिए। पोस्ट करते ही आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप किसी और तरीके से जो है मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो डायरेक्टली, आप टेलीग्राम पर आके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ से दिक्कत है, अगर आप रीजनिंग में अगर आपको दिक्कत है एसएससी से, या फिर अगर रेलवेज़ में या किसी भी अदर एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो और रीजनिंग में अगर दिक्कत हो रही है, तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से रीजनिंग की प्रिपरेशन करी जाती है। नेक्स्ट अगर आपको चले दोस्तों, तो ये है मेरा एसएससी कैटेगरी के अंदर एजुकेटर पेज। तो इस एजुकेटर पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आपको वहाँ पर डेली के जो भी क्लासेस होती है, फ्री क्लासेस या फिर पेड क्लासेस जो कि अनअकैडमी प्लस कोर्सेज होते हैं, वो सारी के सारी आपको इसी पेज पर मिल जाएंगी। एसएससी कैटेगरी के अंदर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अंडर द नेम आकाश चतुर्वेदी। और इस कोड को याद रखिएगा दोस्तों, चतुर10 कोड से आप किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट इंस्टेंटेनियस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा मेरा मेगा क्विज टॉपर्स फाइट। जी हाँ दोस्तों, शाम 5 बजे डेली होता है मेगा क्विज टॉपर्स फाइट। यहाँ पर 300 से 400 स्टूडेंट्स आते हैं और अपनी अपनी भाई रैंकिंग लेकर जाते हैं। यानी कि 300-400 लोगों में जो भी टॉप 10 विनर्स होते हैं हम उसको शो कराते हैं अपने सोशल मीडिया चैनल पर, सोशल मीडिया ग्रुप्स पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कि कौन रहा आज के टॉप 10 विनर्स में। यहाँ पर डेली में क्या करता हूँ, 25 क्वेश्चन का सेट देता हूँ पूरा। हर एक क्वेश्चन के बाद एक टाइम मिलता है आपको, और हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर पोल मिलता है। पोल पर आपको आंसर लगाना होता है, जो भी आंसर सही होगा उसके हम आंसर्स या उसका जो रिजल्ट है वो शो कराते हैं। और हर क्वेश्चन के बाद आपकी एक रैंकिंग बनती है। उस रैंकिंग के बेसिस पर आपको पता चलता है कि आप 400 लोगों में किस रैंक पर अभी चल रहे हो। तो ये डेली होता है, फ्री मेगा क्विज है दोस्तों। इस फ्री मेगा क्विज को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके जो मैं क्लास का लिंक देता हूँ उस पर क्लिक करना है, डायरेक्टली आप क्लास में पहुंच जाएंगे। या दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी की पूरी कंप्लीट बेसिक रीजनिंग पढ़ना चाहते हो एक ही बैच में, तो एक ही बैच में पूरी कंप्लीट बेसिक रीजनिंग बैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 10 बजे डेली ये बैच होता है, डेली क्लासेस होती हैं। आपको अगर रीजनिंग पढ़नी है पूरी बेसिक से, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, बैंकिंग को छोड़कर, बैंकिंग के लिए मैंने अलग से कोर्स निकाला हुआ है, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग के लिए अलग से कोर्स आएगा। बट अगर मैंने इसमें कुछ आपके जो है एग्जाम्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं, या फिर अगर मैं रेलवेज़ की बात करूं, या फिर मैं एसएससी की बात करूं, तो आप इन सभी एग्जाम्स को कर सकते हो आराम से। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, हर एक एग्जाम्स के लिए पूरी की पूरी कंप्लीट रीजनिंग मैंने कवर की हुई है। आप इस पर ज्वाइन करिए। कैसे? अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी प्लस आपको ज्वाइन करने के लिए चतुर10 का कोड यूज़ करना पड़ेगा 10% डिस्काउंट के लिए, एक ही बैच में कंप्लीट रीजनिंग। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। रीजनिंग कलर्स बाय आकाश चतुर्वेदी। चलते दोस्तों आगे। ये मेरा डेली का शेड्यूल है दोस्तों। अगर आप लोग डेली के डेली क्लासेस पढ़ना चाहते हो रीजनिंग की, तो 11:30 बजे, जो कि अभी का सेशन चल रहा है, 11:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियो एसएससी, रेलवे और दिल्ली पुलिस के लिए ये क्लासेस हैं, जो कि आपकी बहुत ही हेल्पफुल है। और डेली 1 बजे दोपहर में होती है वाईफाई स्ट्री बैंक एग्जाम चैनल पर मेरी बैंकिंग की क्लास। तो बैंकिंग की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आप बैंकिंग की क्लास ज्वाइन कर सकते हो डेली 1 बजे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक मुझे अब आगे चलना चाहिए और स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। ये रहा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से बनाइए। इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं बताइए।
चलिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किया, समझा होगा। देखिए, अनीता जो है वो बड़ी है या लंबी है किससे? सुरजीत से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अनीता जो है वो सुरजीत से लंबी है, तो मैंने सुरजीत से उसको लंबा कर दिया। लेकिन छोटी है कुसुम से, यानी कि ये कुसुम से तो भाई छोटी हो जाएगी। और सुरजीत जो है वो जस्ट एज टॉल एज कल्पना, यानी सुरजीत और कल्पना क्या है? बराबर हाइट के हैं। ठीक है, सुरजीत जो है वो कल्पना से जस्ट बराबर है। क्या है? जस्ट बराबर, इक्वल। तो सुरजीत से अगर जस्ट बराबर है तो सुरजीत के ही बराबर हो जाएगी कल्पना। और आगे क्या लिखा हुआ है? सुरजीत कुसुम, सुरजीत जो है वो जस्ट बराबर है कल्पना से, लेकिन वो लंबा है वनीता से। तो भाई सुरजीत जो है वो वनीता से लंबा होगा, यानी वनीता से वो लंबा हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रॉपर बनाऊं तो इस तरीके से बन जाएगा ये। देखिए, कुसुम, कुसुम के बाद अनीता, अनीता के बाद सुरजीत, सुरजीत और कल्पना बराबर हैं, और कल्पना या सुरजीत बड़े हैं किससे? वनीता से। तो दोस्तों ये बन गया आपका प्रॉपर एक पूरा डायग्राम आपके दिए आधार पे। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, तो आपको बताना है कल्पना क्या है भाई। कल्पना जस्ट एज टॉल एज अनीता, जितनी अनीता उतना ही है क्या कल्पना? नहीं, गलत है। क्योंकि आप देखें तो अनीता बड़ी लंबी है और कल्पना छोटी है। कल्पना टॉलर देन कुसुम, क्या कल्पना कुसुम से लंबी है? नहीं, ये भी गलत हो गया। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। शॉर्टर देन अनीता, हाँ जी ये सही है, अनीता से छोटी है। और लास्ट वाला देखें, शॉर्टर देन सुरजीत, नहीं, कल्पना सुरजीत के बराबर है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताइए इस वर्ड मिरेकुलस से, क्या है? मिरेकुलस। तो इस वर्ड मिरेकुलस से बताइए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इन अक्षरों को यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। चलिए देखते हैं। मोलर, देखिए MOLAR, मोलर बन जाएगा, ये तो बन जाएगा भाई। लोकस, LOC, ये भी बन जाएगा लोकस। स्कैर, SCAR ये भी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ सोलेस नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि सोलेस में जो है आपके दोस्तों, सोलेस में जो है ई आ रहा है, ई, और ई हमारे पास कहीं भी यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सोलेस। क्लियर हो रहा है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अगर भोजन संबंधित है स्टमक से, यानी कि पेट से, तो बताइए कि फ्यूल किससे संबंधित होगा। देखिए दोस्तों, पेट में भोजन डाला जाता है जब हमें भूख लगती है। तो इसी तरह से दोस्तों फ्यूल किस में डाला जाता है? तो आप कहेंगे सर विमान में नहीं, ट्रक में नहीं, ऑटोमोबाइल नहीं, किस में डाला जाता है? इंजन में। तो ध्यान रखिएगा, इंजन में तेल डाला जाता है, फ्यूल डाला जाता है इंजन में, ना कि प्लेन के इंजन में, ट्रक के इंजन में। तो डायरेक्टली अगर बोले तो इंजन में डाला जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंजन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर आपसे बोला जा रहा है सुरेश 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। चलिए चला देते हैं। देखिए ये सुरेश था, सुरेश ने चलना शुरू किया किसी एक पॉइंट पर, ये गया 20 मीटर उत्तर दिशा में, वहां से इसने राइट लिया, राइट यानी दायां। कितने चला? 30, 30 चला। 30 चलने के बाद फिर से राइट लेता है, 35 आता है। 35 का मतलब देखिए ये तो बाई नीचे आ जाएगा, तो ये तो इसके बराबर चला गया, कितना? 20 मीटर। और कितना जाना है यहाँ से? 15 मीटर और जाना है, तभी तो 20 हो तो 15 कितने हो जाएंगे? 35 मीटर। वहां से वो लेफ्ट लेता है दोस्तों, जब वहां से वो लेफ्ट लेता है कितना जाता है? 15 मीटर। तो ये चला गया भाई 15 मीटर, कहाँ से? यहाँ से चला गया। अब ये बताइए यहाँ पर 15 मीटर जाता है, फिर से एक लेफ्ट लेता है, लेफ्ट यानी ऊपर कितना गया? 15 मीटर। वापस इधर आया और 15 मीटर चला। अब ये इस पॉइंट पर है, बताइए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी निकालूं तो दोस्तों ये वाली दूरी हमें पता करना है। ये वाली दूरी अगर बोलें तो भाई नीचे का डिस्टेंस 15, तो ये भी 15 हो जाएगा, और ये ऊपर 30 था तो ये भी 30 हो जाएगा। 30 और 15 कितना हो गया? 45। 45 का मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्शन भी अगर आप देखो तो स्टार्टिंग से देखने पर अब वो पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट दिशा में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है ब्रूक, पॉन्ड। ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए। ब्रूक, बॉन्ड, पूल और टैंक, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? क्या आपको पता है कि ब्रूक का मतलब क्या होता है? एनीवन? ब्रूक का मतलब क्या होता है? ब्रूक, व्हाट इज ब्रूक?
जल्दी बताइए, व्हाट इज ब्रूक? देखो, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ब्रूक जो होता है ना, ब्रूक, ब्रूक एक्चुअली उसको ब्रूक कहते हैं एक तरीके से स्ट्रीम को। ब्रूक जो है एक तरीके से स्ट्रीम को भी कहते हैं। ब्रूक के वैसे वैसे तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी स्ट्रीम, अ स्मॉल स्ट्रीम इज नोन एज ब्रूक। तो जो एक स्मॉल स्ट्रीम होती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रूक कहते हैं। देखिए, एक छोटी सी स्ट्रीम वो आपकी ब्रूक हो गई। पॉन्ड, पूल और टैंक। तो अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए जो ब्रूक होता है ये एक छोटी सी स्ट्रीम होती है, लेकिन नेचुरल होती है, यानी कि आर्टिफिशियल नहीं है, आदमी ने नहीं बनाई, ये नेचुरल होती है। पॉन्ड दोस्तों, अगर पॉन्ड की बात करें, तालाब वगैरह, तालाब वगैरह, ये भी आपके नेचुरल वाटर रिसोर्सेज होते हैं, यानी नेचुरल वाटर बॉडीज हैं। पूल की अगर बात करूं तो ये मैन मेड होता है। पूल क्या होता है? ये आपका मैन मेड हो जाएगा। और अगर टैंक की बात करें दोस्तों, टैंक, देखिए फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने आपको बोला कि ब्रूक जो होता है वो नेचुरल होता है, यानी कि आर्टिफिशियल नहीं होता है। अगर मैं पॉन्ड की बात करूं दोस्तों, पॉन्ड, तो पॉन्ड जो है वो मैन मेड होता है। मैंने क्या बताया आपको? वो मैन मेड होता है। मैन मतलब बनाया जाता है पॉन्ड। पूल की अगर बात करूं, स्विमिंग पूल वगैरह, ये भी आपका मैन मेड होता है। और टैंक की बात करूं तो ये भी आपका मैन मेड होता है, यानी कि इंसान के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बट ब्रूक क्या है? एक नेचुरल स्ट्रीम है, एक छोटी सी वाटर की स्ट्रीम, लेकिन जो नेचुरली आती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रूक। बाकी सब आदमी के बनाए हुए आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज हैं, लेकिन ब्रूक एक नेचुरल वाटर बॉडी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रूक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सेट। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, उस फोटोग्राफ की इशारा क्या कहती है? हिज ब्रदर्स फादर, यानी कि उस फोटोग्राफ में जो आदमी है उसके ब्रदर के जो फादर हैं वो इकलौते बेटे हैं मेरे ग्रैंडफादर के। ये इकलौता बेटा है किसके? मेरे ग्रैंडफादर का। किसका? मेरे ग्रैंडफादर का। तो मेरे मतलब भाई जाहिर सी बात होगी, यहाँ पर जो फोटो वुमेन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आनी चाहिए। तो महिला के ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा ये है, तो जाहिर सी बात है महिला इन सब की क्या लगेगी? महिला जो है वो इस आदमी की सिस्टर लगेगी, यानी कि बहन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिस्टर, यानी कि बहन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए इसको, बनाइए कैसे करेंगे। 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ, पूर्व की ओर पंक्ति करे हुए हैं। अब बताएगा सी है वो ए और ई के बीच में बैठा है, बी एकदम ई के दाईं ओर बैठा है लेकिन डी के बाईं ओर नहीं बैठा है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें बनानी है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया पूर्व की ओर देख रहे हैं। अगर ये पूर्व की ओर देख भी रहे हैं तो आप इनको इस तरीके से बनाओ कि आपका पूरब ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर। अगर मैं पूरब को ऊपर मान लेता हूँ तो ये राइट हो जाता है इनका, और ये इनका लेफ्ट हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये लेफ्ट हो जाता है और ये राइट हो जाता है। क्लियर है? और ऊपर की तरफ ये सभी लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बनाने की कोशिश करते हैं। आपसे बोला जा रहा है सी जो है वो ए और ई के बीच में है। तो देखिए ए और ई के बीच में सी है, बट कहां पर है ये तो नहीं पता अभी। अच्छा आगे देखिए, आगे लिखा है बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई। देखिए यहां पर इससे हम स्टार्ट कर सकते। देखिए ई के ठीक राइट में, देखिए ई अगर कहीं ना कहीं तो बैठे ही होगा। ई के ठीक राइट में कौन बैठेगा? बी बैठेगा। तो हमने बी को बैठा दिया ई के ठीक राइट में। अब हमें पता है कि ई और ए के बीच में सी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ए को यहां आना पड़ेगा, तभी इनके बीच में कौन आएगा? सी आएगा। तो कितने लोग बैठ गए? 4 लोग बैठ गए। और बी जो है वो राइट में है ई के, बट वो लेफ्ट में है डी के। तो जाहिर सी बात है भाई डी यहाँ आ जाएगा, तभी उसके लेफ्ट में होगा। और बी एफ जो है वो सिटिंग एट द लेफ्ट एंड। एफ जो है वो एकदम लेफ्ट वाले कोने पर बैठा है। अगर ये सभी लोग ऊपर देख रहे हैं तो लेफ्ट वाला कोना कहाँ आ जाएगा? एकदम हमारे लेफ्ट में। तो बताइए कितने लोग हैं ई के राइट में? तो ई के राइट में कितने लोग मिल रहे हैं आपको? 2 लोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। समझ आ गया? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन गिवन फॉलोड बाय 4 लेटर्स। देखिए आपको ये बताना है ये कंस्ट्रक्शन वाले वर्ड से कौन सा शब्द
नहीं बनाया जा सकता। क्या लिखा हुआ है? नहीं बनाया जा सकता। यानी कि इन शब्दों के अक्षर को यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? चलिए बताइए, CAUTION बनाया जा सकता क्या? पहला ही हमें मिल गया कि नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आ रहा है ए और हमारे पास तो ए है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहला वाला। क्लियर हो रहा है? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए कैसे करेंगे हम इसको। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि बीट, रेडिश यानी मूली, आलू और शकरकंद, बताइए इन सभी में से विषम वाला कौन सा होगा। दोस्तों देखिए चुकंदर, आलू या शकरकंद की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान से देखिए, चुकंदर, मूली, आलू या शकरकंद, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से। अब देखो, शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो, ठीक है, चुकंदर सभी को पता है, मूली ये भी सभी को पता है, और बचा क्या? आलू। अब मुझे बताइए कि शकरकंद होगा करेक्ट आंसर, आलू होगा, मूली होगा या चुकंदर होगा, बताइए। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन इसका करेक्ट आंसर देता है यहाँ पर। बीट, चुकंदर, रेडिश, पोटैटो या स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। देखिए दोस्तों, बीट यानी कि चुकंदर जो है ये क्या है? जड़ है कि नहीं है? जड़ होता है चुकंदर, पक्का, लगा भी मत देना, ठीक है। देखिए चुकंदर जो है दोस्तों, देखिए सिंपल सी बात है, चुकंदर जो है उसमें जड़ होती है। मूली जड़ है कि नहीं है? पोटैटो जड़ है कि नहीं है? और शकरकंद जड़ है कि, मतलब कि जमीन के नीचे कौन है और जमीन के ऊपर कौन है, बस आपको ये बताना है, ठीक है। जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर कौन कौन उगता है, बस आपको ये बताना है कि भाई करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं या फिर कितने लोग इसको गलत करते हैं। चुकंदर फल है या सब्जी है? मूली फल है या सब्जी है? आलू और शकरकंद फल है या सब्जी है, बताइए। है बढ़िया क्वेश्चन, फंस गए? आप सोच रहे हो चुकंदर में भी रेशे होते हैं, जड़ होती है, वो भी जड़ होती है। रेडिश ये भी जड़ होती है, मूली ये भी जड़ जैसी दिखती है, और आलू, आलू तो भाई ज़मीन के नीचे उगता ही है, तो आलू भी जड़ हो जाएगा। और फिर बचा आपका शकरकंद। आप कहोगे सर फिर सही कौन सा होगा इसमें? शकरकंद सही होगा, आलू सही होगा, मूली सही होगा कि कौन सा होगा, बताओ। चलो जल्दी बताओ कौन सा होगा। चुकंदर, मूली, आलू या शकरकंद, कौन सा सही होगा, बताइए। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि भाई आप लोग के जो आंसर्स आ रहे हैं इसमें आप लोग काफ़ी दिक्कत कर रहे हैं भाई। चुकंदर, मूली, आलू या शकरकंद, काफ़ी लोग इसमें एक, कुछ लोग कह रहे हैं सर बी लगा दो, मूली 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 मूली, कुछ लोगों के बी आंसर आ रहे हैं। कुछ लोगों के मैं कह रहा हूँ कि सर वो सी यानी कि आलू लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं सर आलू सब्जी और बाकी सब सब्जी नहीं है, बाकी सब सब्जी नहीं है, मूली सब्जी नहीं होती क्या? बताओ, फंस गए इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो भाई इस क्वेश्चन में फंस तो गए हो, लेकिन मुझे देखना है कि कितने लोग सही कर सकते हैं, और मुझे अगर कोई रीज़न देख सकता है तो बताइए, कोई भी, कोई वजह बता सकता है इसमें से आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं कि कितने लोग मुझे बताएंगे इसकी वजह, बताओ, रीज़न बताओ कि आपने अगर बीट रूट यानी चुकंदर लगाया तो क्यों लगाया, अगर आपने मूली लगाया तो क्यों लगाया, आलू लगाया तो क्यों लगाया, या स्वीट पोटैटो यानी कि चुकंदर लगाया, सॉरी शकरकंद लगाया तो क्यों लगाया। दिखने में तो भाई सभी जड़ जैसी दिख रहे हैं, मुझे बस ये वेट है इन चीज़ों, मुझे बस वेट है उसका जो मुझे सही एक एक्सप्लेनेशन दे। अगर कोई सही एक्सप्लेनेशन दे सकता है तो फिर मज़ा आ जाएगा भाई, जल्दी से। कोई भी अगर मुझे इस क्वेश्चन का सही एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि सर मैंने ये आंसर लगाया इस वजह से। कोई कह रहा है चुकंदर लाल होता है इसलिए, यार तो आलू सफ़ेद होता है तो आलू का लगा दो। आलू तो सफ़ेद होता है ना, थोड़ा येलोइश टाइप का, तो मूली सफ़ेद होती है उसको लगा लो। बताओ भाई साहब, चार में से तीन एक जैसे और एक अलग है, वो अलग वाला कौन सा होगा, बताइए। मुझे लग रहा है भाई इसमें तो सभी लोग फंस रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं रखता हूँ एज अ सरप्राइज क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा आपका सरप्राइज क्वेश्चन, क्योंकि मुझे अभी तक इसमें से सही आंसर नहीं मिल रहा है और काफ़ी लोग इस क्वेश्चन का सही एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रहे हैं। इस क्वेश्चन को रखते हैं एज अ सरप्राइज क्वेश्चन। आप आराम से सोचना, आराम से सोचना, रिसर्च करना और मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर क्लास के बीच में अगर किसी को आंसर आ जाए
तो क्लास के बीच में आंसर कर देना कमेंट में। मुझे लगा था आप लोग आसानी से दे देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन आप तो फंस गए। तो भाई एक काम करते हैं, सरप्राइज में रखते हैं और कमेंट में बताइएगा सोच के अच्छे से कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बीटरूट होगा, रेडिश यानी मूली होगी, पोटैटो यानी आलू होगा, या स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद होगा। और देखते हैं अगर आखिरी तक आते आते आपका आंसर नहीं आया तो मे भी हो सकता है भाई कमेंट करने से पहले मैं ही आपको इसका आंसर दे देता हूँ। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। अच्छा, यहाँ पर किसी लोगों ने मुझे कुछ आंसर दिया। क्या आंसर दिया भाई? यहाँ पर कह रहे हैं सर मूली लगा दो, और रीज़न क्या दे रहे हैं? रीज़न कह रहे हैं, बड़े अजीब सा रीज़न दे रहे हैं कि सर मूली लगा दो, लेकिन क्यों? क्यों लगा दे भाई मूली? मूली लगाने के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। कह रहे बस सर मूली लगा दो, रीज़न कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, रीज़न होगा तभी तो लगाओगे मूली, वरना ऐसे थोड़ी कुछ भी लगा दोगे। हद करते हो यार। देखो देखो, ऐसे नहीं कि कुछ भी हम लगा देंगे उसमें, ठीक है? ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा दिया जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया जाता है। आपको एक प्रॉपर तरीके से पता होना, मतलब रीजन पता होना चाहिए ना हमें, क्यों लगाना है, क्या लगाना है, किस वजह से लगाना है। अब यहाँ पर क्या सर ऐसे ही लगा दो बस, ऐसे ही लगा दो बस, क्यों लगा दे ऐसे? प्रॉपर अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो बताओ, फिर मजा आ जाएगा भाई। प्रॉपर अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो बता दीजिए। मुझे नहीं लग रहा कोई कर पाएगा, और इस क्वेश्चन में तो फंसा, जबकि है बड़ा ही आसान क्वेश्चन, पता है बड़ा ही आसान क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि इतना आपको फंसने की जरूरत थी। इस क्वेश्चन में इतना फंसने की जरूरत है मुझे नहीं लगता भाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, फंसने की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। नहीं बता पा रहे हो? मुझे तो कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल ही नहीं रहा इसका, किसी का भी। अगर कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दे तो फिर मजा आ जाए, वरना दे तो कोई पा नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, वही जो हमने सोचा था वही लगा देते हैं फिर। ठीक है, इसको एज अ रख लेते हैं भाई सरप्राइज में, कि बाद में भी अगर कोई वीडियो देखता है, देखते हैं कि इसका आंसर क्या कोई सही दे पाता है कि नहीं दे पाता है। ठीक है, तो बाद में भी रख देते हैं इसको, एंड लेट्स सी कि दे पाता है कि नहीं पाता है। फिर जो भी है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई देखिए, आखिरी तक चलते चलते अगर कोई बता देता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बता पाता है तो और भी अच्छी बात। बट मुझे तो भाई इंतज़ार है उसका कि जो बता दे कि सर कैसे करना है इसको। अगर बता दे तो फिर मज़ा आ जाए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलो खैर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों कैसे होगा। कोई भी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए हैं, और लेट्स सी कि भाई कितने लोग सही बोलते हैं, कितने लोग गलत करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तो आराम से आप बता दोगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर जितने लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही भी आ रहा है उन लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, तो देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने सही बताया, कितने लोगों ने गलत बताया। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है आपको, देखो 5, 3 और 4, ये बताइए 5 इंटू 3 कितना होता है? 15, और 15 प्लस 4 कर दो कितना हो जाता है? 19। क्लियर हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ लिखा है 7, 5, 7 इंटू 5 कितना हो जाता है? 35, और 35 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा? 41। यही हमारा आंसर है। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं,
6 इंटू 4 यानी 24, और 24 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो 29, यानी कि क्या हो रहा है, करेक्ट आंसर हमारा 41। ये तो सभी लोगों ने बना दिया है, करेक्ट आंसर 41। चलो दोस्तों देखिए, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आलू ही होगा, बट क्यों होगा उसका एक रीज़न है। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका आलू होगा, बट क्यों उसका एक रीज़न। देखिए, चुकंदर, रेडिश यानी मूली, और स्वीट पोटैटो, ये सभी जो है वो स्टेम ट्यूबर में आते हैं। स्टेम ट्यूबर का मतलब कि एक तने से ये तना माना जाता है। क्या माना जाता है, तना, तने के ट्यूबर्स में आते हैं। लेकिन अगर आलू की बात करें तो ये रूट ट्यूबर्स में आते हैं। रूट ट्यूबर्स मतलब यानी कि ये रूट माना जाता है, यानी जड़ माना जाता है। जबकि बीट रूट यानी कि चुकंदर की अगर बात हो, तना माना जाता है, ध्यान रखने का, जड़ नहीं मानी जाती है। मूली अगर मैं बोलूँ तो तने के फॉर्म में आती है, यानी स्टेम ट्यूबर्स बोलते हैं उसको। और स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, इसको भी स्टेम ट्यूबर बोला जाता है। लेकिन आलू जो है वो पूरा का पूरा प्योरली क्या माना जाता है, रूट ट्यूबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूट ट्यूबर। तो काफ़ी लोगों ने आंसर देखा, सभी वो जड़ जैसी दिख रही हैं, लेकिन एक तने के फॉर्म में मानी जाती है, और एक आपका स्टेम रूट यानी कि जड़ के फॉर्म में मानी जाती है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी आलू, दैट इज पोटैटो। काफ़ी लोगों ने आलू दिया था, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से मैंने इसको बात के लिए छोड़ दिया था। खैर जो भी है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने बताया वो है 41। कैसे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को जोड़ देना है। ठीक है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को जोड़ देना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आगे मैं ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों ये है मेरा कंप्लीट रीजनिंग बैच, यानी कि पूरी की पूरी रीजनिंग अगर आपको एक ही बैच में पढ़नी है, और रीजनिंग के साथ साथ सिर्फ रीजनिंग नहीं, रीजनिंग के साथ साथ मैथ, इंग्लिश, जीके और जीएस, ये सारे के सारे आपको एक ही जगह पर बैच मिल जाएगा। कहाँ पर, अनअकैडमी पर। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी प्लस पर अगर आप ज्वाइन करते हो चतुर10 कोड यूज़ करके, चतुर10 कोड यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है कंप्लीट रीजनिंग के लिए। अगर आपको पढ़ना है कंप्लीट रीजनिंग पूरी की पूरी, तो डेली मेरे साथ जुड़िए रात 10 बजे, डेली रात 10 बजे जुड़िए फॉर एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस और अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। टेट हो गया, उसके बाद आपका यूपी ट्रिपल एससी हो गया, या फिर हरियाणा पुलिस हो गया, या फिर और भी एग्जाम हो गया अदर देन बैंकिंग। बैंकिंग को छोड़कर, क्योंकि बैंकिंग के लिए एक मेरा अलग बैच आने वाला है, क्योंकि बैंकिंग की रीजनिंग डिफरेंट होती है। तो क्या करना है, आपको अनअकैडमी पर जाना है, वहाँ पर एसएससी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। एसएससी कैटेगरी के अंडर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको चतुर10 कोड यूज़ करके इस बैच को ले लेना है। ये आपका कंप्लीट रीजनिंग बैच होगा दोस्तों, जो कि रात 10 बजे डेली चलेगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं पूरी की पूरी रीजनिंग बेसिक से पढ़ने के लिए, बेसिक से हाई लेवल, प्लस उसकी प्रैक्टिस भी हम करते हैं। आगे अगर दोस्तों चले तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, अब इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। और भी क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आऊँगा कल के जो सेशंस होंगे उसमें। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।